प्राचीन न्याय का आधार विषय को लेकर प्रवर्तित मोक्ष पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस विषय में अभी परीक्षा का प्रकरण चल रहा है, विशेषतः प्रमेय परीक्षा का प्रकरण चल रहा है। इस परीक्षा के क्रम में हम पूर्व पाठ में अर्थ और बुद्धि में से अर्थ की परीक्षा और अर्थ का स्वरूप इसको स्पष्ट किए थे। 5 प्रकार के अर्थ हैं जिसे हम रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 अर्थ शब्द से अभिधेय है, इसको आप जान पाए हैं। और अर्थ की परीक्षा का भी कुछ निर्देश हुआ। विशेषतः इसका ज्ञान न्याय भाष्य में प्रभूत मात्रा में और विशेष व्यवस्थित रूप में वहाँ आपको मिल जाएगा। इस पाठ्यक्रम में जो प्रकृत पाठ्यांश है, इसमें हम बुद्धि और बुद्धि की परीक्षा, इस पर हम आपको अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। बुद्धि के संबंध में यह कहा गया है, बुद्धि का समवायी कारण आत्मा है। आप जरूर ध्यान दें, समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। समवायी कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। वहाँ एवकार द्रव्यातिरिक्त के समवायी कारणत्व का निषेध करता है, अर्थात समवायी कारणता केवल द्रव्य का ही धर्म है। बुद्धि गुण है और उसका समवायी कारण आत्मा है। उस बुद्धि का असमवायी कारण आत्म मन संयोग है। आत्मा और मन का जब संयोग होता है, यह संयोग बुद्धि का असमवायी कारण है। यदि बुद्धि को हम कार्य माने तो वहाँ उस कार्य के प्रति कोई समवायी कारण होगा, कोई असमवायी कारण होगा, कोई निमित्त कारण होगा। तो समवायी कारण आत्मा है, असमवायी कारण आत्म मन संयोग, निमित्त कारण त्वंग मन संयोग है। त्वचा और मन का जो संयोग है, यह निमित्त कारण है। पक्षधर मिश्र का एक मत है, बुद्धि के प्रति त्वंग मन संयोग निमित्त कारण नहीं है, अपितु चर्म मन संयोग है। यह उनका एक मत है। इस पर हम पुनः चर्चा करेंगे जब वैशेषिक दर्शन का क्रम आएगा, उस समय में इसकी चर्चा होगी। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन 3 कारणों के अतिरिक्त भी किसी कार्य के प्रति साधारण कारण भी होते हैं। वह साधारण कारण कौन है? साधारण कारण के लिए एक कारिका है, ईशः तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबंधका भावौ अष्टौ साधारणा मता। ईशः ईश्वर, तज्ज्ञानम ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर की इच्छा, काल अदृष्ट, प्रागभाव और प्रतिबंधका भाव, ये 8 कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण माने गए हैं। यह जो बुद्धि है, यह बुद्धि विषय मात्र के प्रत्यक्ष में कारण है। जितने भी संसार में विषय हैं, उन सारे विषय में
सारे विषय के प्रत्यक्ष में बुद्धि कारण है। तर्क संग्रह में बुद्धि का लक्षण करते हुए कहा गया है, सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर ज्ञानम। सभी व्यवहार का जो कारण है, उस व्यवहार के कारणीभूत गुण को ही हम बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि का ही एक पर्यायवाची है ज्ञान। सूत्र भी है, बुद्धिरुपलब्धि इत्यनर्थांतरम। बुद्धिरुपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। बुद्धि शब्द से कहें, उपलब्धि शब्द से कहें, ज्ञान शब्द से कहें, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। निर्विकल्पक ज्ञान जो होता है वह अतीन्द्रिय होता है। निर्विकल्पक ज्ञान, जहाँ प्रकारता शून्य ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, और वह ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। जैसे बहुत तेज हम यात्रा करते हैं और किसी वस्तु को हम देखते हैं, वस्तु को देखने के बाद यह तो प्रतीत होता है यह कुछ वस्तु है, पर वह वस्तु है क्या? नाम जात्यादि योजना रहितम ज्ञानम निर्विकल्पकम। जिसमें उसके नाम का पता नहीं, जाति का पता नहीं, उसके संबंध का पता नहीं, ऐसे ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, और यह ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। पुनश्च सविकल्पक ज्ञान जो है वह मनोग्राही है। मन के द्वारा सविकल्पक ज्ञान गृहीत होता है। इस ज्ञान में आत्मा और मन का जो संबंध है वह सहकारी कारण है। इदम ज्ञानम आत्मनः सहकारी कारणम। यह ज्ञान आत्मा का सहकारी कारण है, और यह जो बुद्धि है, यह बुद्धि ज्ञान आत्मा में रहेगा और समवाय संबंध से रहेगा। क्योंकि समवाय संबंध से रहने के पीछे युक्ति यह है कि आत्मा गुणी है, द्रव्य है, और बुद्धि या ज्ञान गुण है। गुण गुणिनोः समवायः। गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। यह ज्ञान विशेषण रूप से होता है। विशेषण भूता यम बुद्धि। यह विशेषण स्वरूप है, विशेष्य नहीं है। इस ज्ञान के दो भेद हैं, स्मृति और अनुभव। यह स्मृति और अनुभव के भेद से होने वाला ज्ञान आत्मा में कैसे रहता है? तो कारण गुण पूर्वक आत्मा में रहेगा, और अकारण गुण पूर्वक परमात्मा में रहेगा। ज्ञान दोनों में रहता है, जीवात्मा में और परमात्मा में। जीवात्मा का ज्ञान अल्प है, अनित्य है। परमात्मा का ज्ञान सर्व विषयक ज्ञान परमात्मा को होता है, और उनका ज्ञान नित्य है। आत्मवृत्ति जो गुण हैं उसका समानाधिकरण ज्ञान होता है। आत्मा में और भी गुण हैं, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म और भावना नामक संस्कार आत्मा में है। इसके साथ ही संख्यादि 5 गुण भी आत्मा में है। इन आत्मवृत्ति गुणों का यह समानाधिकरण है, अर्थात एक ही अधिकरण में रहने वाला जो गुण होता है उसे हम
समानाधिकरण शब्द से कहते हैं। चूँकि यह ज्ञान भी सुखादि की तरह आत्मा में विद्यमान है, इसलिए सुखादि का जो अधिकरण है वही अधिकरण ज्ञान का भी है, अर्थात आत्मा है। दूसरी बात, आत्मेतर द्रव्यनिष्ठ गुण का यह वैधर्म्य है। आत्मेतर द्रव्य है, आत्मा से इतर द्रव्य पृथ्वी को ले लें, उस पृथ्वी में रहने वाला जो गुण है, रूप रस गंध स्पर्श है, वह रूप रस गंध स्पर्श आत्मेतर पृथ्वी आदि गुण में विद्यमान है, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए उन गुण के साथ में ज्ञान का वैधर्म्य है। पुनश्च यह ज्ञान अव्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति का मतलब किंचित देशावच्छेदेन यह ज्ञान रहता है और किंचित देशावच्छेदेन यह ज्ञान नहीं रहता है। यह तो एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या, एक आत्मा में रहने वाला ज्ञान दूसरी आत्मा में हो सकता है नहीं हो, क्योंकि आत्मा यहाँ जीवात्मा के संबंध में यह कहा जाता है, जीवात्मा अनंत है, नाना है, इसलिए एक आत्मा में जो ज्ञान है वह दूसरी आत्मा में नहीं है, इसलिए ऐसे ज्ञान को हम अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। तो हम इस प्रकरण में बुद्धि की चर्चा किए हैं। हम पुनः अग्रिम चर्चा में सम्मिलित होंगे। आप सभी को धन्यवाद।